इमेजिन करें आपके डेटाबेस में है 1 लाख रिकॉर्ड्स और आपका मैनेजर कहता है कि मुझे ज़्यादा खर्च करने वाले टॉप 10 कस्टमर जिनका ताल्लुक़ लाहौर से हो उनका रिकॉर्ड दिखाओ। क्या आप इसको एसक्यूएल में कर सकते हैं? इस लेक्चर में हम सीखेंगे सॉर्ट कैसे करना है, फ़िल्टर कैसे करना है और अपने डाटा को लिमिट कैसे करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कीवर्ड वेयर, एंड, ऑर्डर बाय, लिमिट, डिस्टिंक्ट, लाइक, बिटवीन एंड इन। इस लेक्चर के एंड पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बड़े ह्यूज डाटा में से अपनी एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन निकाल सकें। लेट्स स्टार्ट एसक्यूएल। आज इस लेक्चर के एंड पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सिलेक्ट कर सकें स्पेसिफिक कॉलम को और आप इस्तेमाल करना सीख लेंगे कि कॉलम एलियासेस कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप जो है वो डेटाबेस की जो टेबल की रो होती हैं उनको फिल्टर करना भी सीख लेंगे वेयर क्लॉज के जरिए से और कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए से। इसके अलावा जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे बिटवीन, इन, लाइक और हैंडल करना सीखेंगे नल वैल्यूज़। और इसके अलावा हम सीखेंगे कंबाइन करना कंडीशन एंड और के साथ और नॉट ऑपरेटर के साथ। और हम सॉर्ट करना सीखेंगे ऑर्डर बाय के साथ, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके अलावा हम रो को लिमिट करना सीखेंगे यूजिंग लिमिट और ऑफसेट के साथ। और इसके अलावा डुप्लीकेट रो को रिमूव करना सीखेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? टेबल के मतलब पढ़ा, डेटा टाइप के मतलब पढ़ा और क्रिएटेबल, कंस्ट्रेंट और सिंगल इंसर्ट और मल्टीपल इंसर्ट, डिस्क्राइब और सिलेक्ट के मतलब। ये अगर आपने नहीं देखा तो पिछला लेक्चर जाकर प्लेलिस्ट में से देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज हम सीखेंगे कि हमने सीखा था लास्ट टाइम में सिलेक्ट के जरिए से हम टेबल में से कैसे डाटा रिट्रीव करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सिलेक्ट जो है फाउंडेशन है हर एसक्यूएल क्वेरी की जो कि आप लिखेंगे। आप सिलेक्ट में बेसिकली आप कॉलम वाइज भी डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप बताते हैं कि मेरे इस टेबल के इस कॉलम का डाटा ले आओ। ठीक है, और यहाँ आप वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यानी कि स्टैटिक यूज कर क्या कहते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स के स्टूडेंट में जितना भी डाटा पड़ा हुआ है सारे का सारा ले आओ। ठीक है, ये हमारा वर्क बेंच है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट मैंने फाइल लिखी हुई है। ठीक है, इन दैट केस हम इसे खोल लेते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारा बेसिकली हमने डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी डीबी का। ठीक है, हम यूनिवर्सिटी डीबी को इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट आईडी जो कि इंटीजर टाइप की होगी, फुल नेम वारचार, ईमेल वारचार, एज टाइनी इंट, एनरोलमेंट डेट, डेट और सिटी वारचार और इस एक्टिव बुलियन और डिफॉल्ट इसकी ट्रियो होगी। ठीक है, डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। और अब इंसर्ट के मैंने इसके अंदर 100 एंट्रीज की हुई है। ठीक है, ये आपको गिटहब पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसका लिंक होगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं। अब इसने क्या किया, हमारे लिए बेसिकली 100 रोज का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया इसने टेबल। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब हमारा यूनिवर्सिटी भी बन गया और उसके अंदर टेबल स्टूडेंट्स बन गया और हमारे सारे कॉलम और डाटा आ गया। अब फर्दर हम इस टेबल के ऊपर ऑपरेट करेंगे। अब हम अपना करते हैं कि हम बेसिकली सिलेक्ट के जरिए से स्पेसिफिक कॉलम कैसे गेट करते हैं। हमने सिलेक्ट का कमांड की, उसके अंदर हमारे ये आप देख सकते हैं फुल नेम का एक कॉलम है। ठीक है, ईमेल का कॉलम है और फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ये क्या करेगा कि पूरा टेबल नहीं उठाकर लाएगा, सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम जो हमने बताएं वो इन दैट केस लाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फुल नेम आ गए, ईमेल आ गए और उसने 100 रोज रिटर्न की। ठीक है, इसका साइज मैं इंक्रीज कर देती हूँ। अब इसके करते हैं, अब इसके अगर हम एलियस यूज़ करना, अब मैं चाहती हूँ कि फुल नेम ना आए, मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट नेम आए, तो इन दैट केस मैं क्या यूज़ करूँगी, कीवर्ड एस यूज़ करूँगी और उसके बाद में क्या है स्टूडेंट नेम। ठीक है, और ईमेल एस ईमेल। ठीक है, अब मैं इसे रन करूँगी तो अभी आप देखें कि पहले आ रहा था फुल नेम ईमेल। अब इसको रन करते हैं क्वेरी को अपनी को। आप देखिए अब इसने स्टूडेंट नेम दे रहा है, ईमेल। अगर मैं इसके दरमियान स्पेस देना चाहती हूँ, ठीक है, तो इन दैट केस क्या आ गया, ये देखें सिंटेक्स एरर। इस सिंटेक्स एरर को करने के लिए क्या है, मैं सिंगल कोट यूज़ कर लूँगी। ठीक है, सिंगल कोट के जरिए से आप कॉलम नेम में स्पेस भी मैं दे सकती हूँ। इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, स्टूडेंट स्पेस नेम। ठीक है, अब ये हम देख लिया हमने एलियासेस क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने वेयर क्लॉज देखते हैं। वेयर क्लॉज किस लिए इस्तेमाल होता है, बेसिकली रो को फिल्टर करने के लिए हम वेयर क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। द वेयर क्लॉज फिल्टर रो। ठीक है, और यानी कि जो कि बेसिकली इसके अंदर वेयर के बाद क्या लिखते हैं हम, कंडीशन। जो कंडीशन ट्रू होगी वेयर से वही रिकॉर्ड हमें रिटर्न करेगा। अगर हम वेयर नहीं लिखते, जैसा कि हमने देखा था सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, उसने हमें 100 रोज रिटर्न कर दी थी। अगर हम उसमें बेसिकली वेयर के अंदर कंडीशन लगा देते हैं तो कंडीशन के मुताबिक जो कंडीशन जिनके लिए ट्रू होगी सिर्फ वो रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न होंगे। ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आए। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे वेयर क्लॉज में लगा लेती हूँ वेयर इज अंडरस्कोर। अब देखें इसका कॉलम नेम आप एग्जैक्टली यूज करेंगे जो कि आपका टेबल के नेम में है, इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है,
उसके बाद सेमीकोलन। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ। अब देखिए इसने मुझे 92 रिकॉर्ड्स रिटर्न किए हैं, ठीक है, यानी कि 92 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं, ठीक है। अगर मैं नॉट इज इक्वल टू एक्टिव करती हूँ तो अब मुझे ये 8 रिकॉर्ड्स दिखाएगा, ये देखें 8 रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, ठीक है, 8 क्रॉस रिटर्न। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे कौन से स्टूडेंट हैं कि वो जो है जो कि जिनकी एनरोलमेंट डेट 2024 है, ठीक है। एनरोलमेंट अंडरस्कोर डेट ग्रेटर इक्वल स्टूडेंट। हम अमूमन ये स्ट्रिंग में और डेट में क्या करते हैं मिस्टेक कि ये सिंगल कोट नहीं डालते डेट के लिए, और आपने बेसिकली डेट की वैल्यू और ये जो है स्ट्रिंग टेक्स्ट की वैल्यू आपने सिंगल कोट में डालनी है, ठीक है। अब हम इसको चलाकर देखते हैं। अब यानी कि इसने 38 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एनरोल हुए थे 2024 में, ठीक है। अब बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर किस लिए होता है, कंपैरिजन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल के लिए एसक्यूएल में एंगल ब्रैकेट लेफ्ट और एंगल ब्रैकेट राइट की भी इस्तेमाल हो जाती है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, ये भी नॉट इक्वल के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। चलिए इनको प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल करके देखते हैं। वो स्टूडेंट देखना चाहते हैं जिनकी एज है 21, ठीक है, हमने इक्वल का ऑपरेटर इस्तेमाल किया। अब हम इसको चलाकर देखेंगे तो हमारे पास 17 रोज आ गई जिनकी एज 21 है, ठीक है। हमारे 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 21 है। अब हम करते हैं इज एक्टिव, हम बेसिकली नॉट इक्वल को यूज करना चाहते हैं, नॉट इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगी क्वेरीज को, ठीक है। अब जो यानी कि आप देख सकते हैं जिनका स्टूडेंट जो एक्टिव नहीं है वो कितने हैं, 8, ठीक है। और इसके लिए नॉट इक्वल के अलावा ये वाला भी साइन हम यूज करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं चलाती हूँ। अब मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, और इसने भी वही रिजल्ट दिया, ठीक है। नॉट 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इनएक्टिव हैं। अच्छा जी, अब ग्रेटर देन, अब हम देखते हैं कि हमारे किन स्टूडेंट्स की एज जो है वो ग्रेटर देन 23 है, ठीक है। अब हम इस क्वेरी को चलाकर देखते हैं। अब जो है हमारे 22 रोस आई, ठीक है। इसी तरह हम लेस देन वाले देख लेते हैं, लेस देन, ठीक है, इसको भी चलाकर देखते हैं, ठीक है। 67 रोस आई, ठीक है। इसी तरह हम लेस देन इक्वल को भी देख लेते हैं। अब इसे हम चलाकर देखते हैं, ठीक है। 78 रोस आई लेस देन इक्वल में 23 में, और ग्रेटर देन इक्वल का भी इसी तरह कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ये बेसिकली क्या दो कंडीशंस को कंबाइन करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, एंड और ऑपरेटर, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो ये आपका वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इन दैट केस फिर आपको यानी कि आपको वो स्टूडेंट रिटर्न होंगे जो कि एक्टिव भी हैं और एनरोलमेंट जो है उनकी 2024 है, ठीक है। एंड यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आपको रिजल्ट नजर आएगा वो वाला रिजल्ट। अच्छा जी, और क्या करता है, वेयर सिटी इज इक्वल टू लाहौर और सिटी इज इक्वल टू कराची, यानी कि हमें वो वाले स्टूडेंट भी नजर आएंगे जो लाहौर के हैं और वो वाले स्टूडेंट भी नजर आएंगे जो कराची के, यानी कि एटलीस्ट वन कंडीशन इनमें ट्रू होगी तो हमें रिजल्ट और नजर आ जाएगा। नोट क्या होता है, ये रिवर्स कर देता है कंडीशन को, जैसा कि इज एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स को क्या लिखेंगे हम, नॉट इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। तो इन दैट केस क्या होगा कि जो नॉट एक्टिव होंगे वो हमारे पास स्टूडेंट रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली कर स्टूडेंट एंड का ऑपरेशन देखते हैं। एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, एंड दूसरी कंडीशन हम लगाना चाहते हैं, एनरोलमेंट अंडरस्कोर डेट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, भूलना नहीं है सिंगल कोट लगाना, और 2024-01-01 और सिंगल कोट और फिर उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं। अब हमारे पास क्या आगे, बेसिकली वो स्टूडेंट जो एक्टिव भी हैं और इनकी एनरोलमेंट डेट 2024, ठीक है, यानी कि बेसिकली 2024 उसके बाद जो एनरोल हुए वो सारे स्टूडेंट हमें नजर आ गए, ठीक है। ये कितने हो गई, 38 रोज इसने हमें रिटर्न किए। अब और में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, और लगा देते हैं, ठीक है। एक्टिव भी हो या उसकी वो जो है वो एनरोलमेंट डेट ये हो, ठीक है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब आ गई हमारे पास 92 रोज, जितने भी एक्टिव थे और वो जो है या जिनकी वो एनरोलमेंट डेट थी इसकी, तो कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो उसने रिजल्ट कर दिया हमें रिटर्न। इसको हम सिटी के साथ देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हमें नजर आएगा। वेयर सिटी इज इक्वल टू, आप स्ट्रिंग में भी जो है, स्ट्रिंग में भी आपने वो जो है सिंगल कोट लगाना है, लाहौर हम कह देते हैं लाहौर है,
और एनरोलमेंट डेट है उसकी ग्रेटर देन दिस वन। अब हम देखते हैं क्या करता है। अब इसने हमें 46 रो दिखाई, ठीक है, यानी कि इस्लामाबाद का क्यों लाया, क्योंकि ये जो था इसकी एनरोलमेंट डेट 2024 के बाद की है, ठीक है, इसका भी रिजल्ट आ गया, ठीक है। लाहौर वाले भी आए और जो देखते हैं बेसिकली क्या करता है, रोट रिवर्स द कंडीशन कर देता है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, इस अंडरस्कोर एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स, हम देखना चाहते थे कौन से फॉल्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसको चलाते हैं कंडीशन को। अब हमने एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट की तो हमारे पास रिजल्ट आ गए 8 रोज ऐसी हैं जो कि एक्टिव नहीं है, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक्टिव नहीं है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नॉट इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। अब हम इसे चलाकर देखते हैं। अब ये इसने फिर यानी कि पहले जब हमने लिखा कि इज एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स, उसने फिर हमें 8 रोज दी। जब हमने लिखा इज नॉट इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, तो फिर भी उसने हमें जो है सेम रिजल्ट दिया, क्योंकि ये बेसिकली इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू का क्या है, नोट लगा दिया, तो उसने उसका रिवर्स कंडीशन रिटर्न की। आगे देखते हैं। अब स्पेशल ऑपरेटर होते हैं बिटवीन, लाइक, इन और इज नल। बिटवीन क्या करता है, बेसिकली ये हम इसके यानी कि आपने एक रेंज के अंदर कोई वैल्यू देखनी हो तो उसके लिए आप यूज करते हैं बिटवीन, ठीक है। जैसे एज हो बिटवीन 18 एंड 25, ठीक है, उसके लिए आपने यूज कर लिया बिटवीन। बिटवीन ना बेसिकली काम करता है नंबर्स के लिए भी और डेट्स के लिए भी, यानी कि आप जैसा कि 18 एंड 25 है, ये क्या है, नंबर्स। इसी तरह डेट के लिए भी हम कर सकते हैं बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट। लाइक क्या करता है, बेसिकली पैटर्न मैचिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज, ये परसेंटेज क्या होता है, ये वाइल्ड कार्ड होता है, यानी कि नाम जिनका ए से स्टार्ट हो उसके बाद जो भी करेक्टर आते हैं वो सारे रिटर्न कर दे, ठीक है। ए से स्टार्ट होने वाले नेम हमें रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, वेयर नेम लाइक दिस वन, ठीक है, ए परसेंटेज। अच्छा जी, अब बेसिकली जो लाइक होता है ना, ये जो माई एसक्यूएल में बाय डिफॉल्ट जो होता है इन केस सेंसिटिव होता है, यानी कि बेसिकली आप स्मॉल ए लिखें या कैपिटल ए, आपको एक जैसा ही रिजल्ट रिटर्न होगा, लेकिन आप इसको यानी कि कोलेशन के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऑपरेटर इन क्या करता है, मैच एनी वैल्यू इन अ लिस्ट, यानी कि हम देखना चाहते हैं सिटी इन लाहौर और कराची, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कॉलम नेम बताते हैं, इन कीवर्ड बताते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम ये देते हैं कौन कौन से सिटीज हैं, वो कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। और इस नल किस लिए इस्तेमाल होता है, चेक फॉर नल वैल्यू, नल वैल्यू को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेयर सिटी इज नल, यहाँ पर सिटी मेंशन नहीं हुआ हुआ, वो हमें दिखा दे। चले हम देखना चाहते हैं वेयर, मुझे उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पर एज, वेयर एज बिटवीन किसके है, 18 एंड 23, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। अब इसने वो 18 से 23 तक के जितने स्टूडेंट थे, 78 रोज थी, वो उसने हमें दिखा दी, ठीक है। अब लाइक में हम क्या करते हैं, नेम लाइक, और इधर हम बता देते हैं सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। अब जो है मैं पहले स्मॉल ए के साथ आपको बताती हूँ परसेंटेज, ठीक है। अब ए के साथ शुरू होने वाले सारे नेम ये हमें दिखा देगा, ठीक है। अब हम इसे चलाते हैं। ए के साथ शुरू होने वाले सारे, ये देखें ना, ए के साथ कैपिटल के साथ शुरू हो रहे थे, लेकिन इसने क्या किया और हमने क्या स्मॉल पास किया, तो इसने हमें कैपिटल के साथ सारे रिटर्न, क्योंकि देखें वो सारे इसने हमें रिटर्न कर दिए। अच्छा, अगर ना एक परसेंटेज लाइक में भी इस्तेमाल होता है और एक अंडरस्कोर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है, जैसा कि अब मैं देखना चाहती हूँ नाम SA_A, ठीक है। अब खान, अब बेसिकली इधर सिर्फ एक कैरेक्टर मैच करेगा, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। अब इसने मुझे क्या किया, सबा खान और सारा खान, ये दो नाम ला दिए, क्योंकि मैंने क्या डाला था इधर अंडरस्कोर। इसका मतलब था एक लेटर जो भी है, यानी कि ये नाम बाकी सारा एज इट इज रहे, लेकिन जो तीसरा करेक्टर है उसमें जो भी वैल्यू हो वो लाकर दिखा दे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, इधर मैं खान की बजाय परसेंटेज डाल देती हूँ, ठीक है। अब दो यानी कि हम अंडरस्कोर को परसेंटेज को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको चलाती हूँ। अब इसने क्या किया, सारा मलिक, सना जवेद, सबा नूर, सबा खान, सारा खान, इन सब के रिजल्ट मुझे लाकर दिखा दिए, ठीक है। अब ये हमारा लाइक हो गया। अब इन क्या करता है, अब हम देखते हैं इनको, वेयर सिटी इन। अब बेसिकली ये काम हम ना और ऑपरेटर के साथ भी कर रहे थे, ठीक है। वेयर उधर हम बताते थे सिटी एग्जैक्टली इक्वल टू लाहौर और सिटी एग्जैक्टली इक्वल टू कराची, ठीक है। अब इसमें ये काम ज़्यादा सिंपल सिचुएशन है कि आपने सिटी इन लाहौर और इधर कराची बता दिया, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आता है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
अब इसने हमें क्या, लाहौर और सिटी के स्टूडेंट जो 30 स्टूडेंट हैं लाहौर और कराची के, वो उसने हमें दिखा दिए। अब हम देखना चाहते हैं इज नल। इज नल क्या है? अच्छा, वेयर सिटी इज नल, यानी कि जिन स्टूडेंट का सिटी मेंशन नहीं है उनका वो मुझे स्टूडेंट दिखाओ। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब दो आमना सदीक और उस्मान रजा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिटी मेंशन नहीं है। अच्छा, आपने ना ये काम नहीं करना, सिटी एग्जैक्टली इक्वल टू नल, ठीक है, ये काम नहीं करना। अगर इसको चलाते हैं तो फिर दैट केस ये हमें क्या करता है, आप देखें इसने कुछ भी नहीं रिटर्न किया, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आपने नल का चेक लगाना है इज नल के साथ लगाना है, ठीक है। इज भी कीवर्ड है और नल भी कीवर्ड है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉर्टिंग के लिए, ठीक है। सॉर्टिंग जो बाय डिफॉल्ट होती है असेंडिंग ऑर्डर में होती है। जब आपने सिर्फ ऑर्डर बाय लिखा, फुल नेम लिखा, आपको नेम वाइज सारे स्टूडेंट के असेंडिंग में और नेम लाकर दिखा देगा, ठीक है। अगर आपने डिसेंडिंग करना हो तो ऑर्डर बाय कॉलम नेम और फिर आपने DESC डिसेंडिंग का ये यूज करना है और फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। अच्छा, आप मल्टीपल कॉलम्स की भी वो जो है सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय इज एक्टिव डिसेंडिंग। अच्छा, इसमें क्या होगा, पहले इज एक्टिव के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, यानी कि, और फिर उसके बाद क्या करेगा, फुल नेम के लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है। अब इसको हम जरा प्रैक्टिकली कर देखते हैं। ऑर्डर बाय फुल अंडरस्कोर नेम, अब यह है असेंडिंग, अब सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको हम चलाकर देखते हैं, ठीक है। ये इसने हमारे पास सारे स्टूडेंट के नेम है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, ठीक है। एंड में जेड वाले और ऊपर ए वाले नेम आ रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एनरोलमेंट डेट को डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ताकि जो बाद में स्टूडेंट एनरोल हुए हम उनको देख सकें। उसके लिए डिसेंडिंग के लिए हमने क्या यूज़ करना है, DESC, ठीक है, डिसेंडिंग। अब इसको हम चलाते हैं। अब इसने, यानी कि वो जो है स्टूडेंट के जो सब बाद में ये हुए, ठीक है, वो उसने हमें दिखा दिए 2004 के, फिर 2003 के, और फिर उसने 2 और 1 के स्टूडेंट हमें दिखा दिए। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं इज एक्टिव भी हो, इज अंडरस्कोर एक्टिव, और वो किस में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, और नेम उनका क्या हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। अब हम इसे चलाकर देखते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। अब ये जो है इज एक्टिव देखें, पहले सारे उसने 1 1 वाले दिखाए और फिर बाद में 0 वाले दिखाए होंगे, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। और अब इसका नेम देखें, नेम इनके असेंडिंग ऑर्डर में, ए वाले नेम आ गए, फिर बी वाले, फिर डी वाले, और फिर सो ऑन, ठीक है। एंड में आएंगे वो जो है जेड वाला इसमें कोई नहीं आया क्राइटेरिया में, वाई वाला एंड वाला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम बेसिकली लिमिट और ऑफसेट, लिमिट क्या करता है, लिमिट कंट्रोल करता है आपने कितनी वो रोज रिटर्न करनी है, ठीक है। आप उसमें बता देते हैं इतनी रोज मुझे दिखा दो, ठीक है। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट कहते हैं स्किप अ नंबर ऑफ रोज, इतनी रोज को स्किप कर आगे से मुझे इतनी रोज दिखा दो। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, पेजिनेशन में। बेसिकली आप वेबसाइट देखते हैं ना, उसमें पेज बने होते हैं, जैसे आप अपना ईमेल बॉक्स खोल लें, ठीक है, उसमें आप उन्होंने कुछ ईमेल्स 30 ईमेल्स आपको दिखाई होती हैं, और नेक्स्ट पेज करते हैं तो अगली 30 आपको दिखाता है, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली उसमें भी पीछे यही काम हो रहा होता है। उन्होंने क्या किया होता है, लिमिट लगाई होती है कि इतनी रोज दिखानी है, ऑफसेट दिखाता है कि इतने के बाद ये दिखाना है, ठीक है। चलें अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बेसिकली इधर तो हमारे पास 100 का रिकॉर्ड है ना, तो जो ओरिजिनल में मिलियंस में भी चले जाते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसमें यानी कि पूरा रिकॉर्ड फेच करके लाना कोई अकलमंदी नहीं है, ठीक है। इस वजह से क्या यूज़ करते हैं, उसमें क्या करते हैं, प्रोफेशनली हम यूज़ करते हैं लिमिट और ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं। लिमिट क्या करता है, ये बेसिकली बताता है कितनी रोज रिटर्न करनी है। अब मैंने करवानी है 5 रो रिटर्न कर दे। और ऑफसेट मैं क्या करती हूँ, ऑफसेट 10 के, यानी कि बेसिकली पहले सिर्फ लिमिट देख लेते हैं, बाद में ऑफसेट को देखते हैं। ये अब मुझे क्या करेगा, सिर्फ 5 रोज रिटर्न करेगा, ठीक है। इसने 5 रोज रिटर्न की। आप देखिए इसने ना शुरू की टॉप की 5 रोज रिटर्न कर दी। अब ऑफसेट का डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ऑफसेट बता दिया ये। अब देखते हैं अब ये क्या रिटर्न करता है। अब मैंने कहा 10 रिकॉर्ड पहले टॉप, वरना ये टॉप के रिकॉर्ड में से उठा कर लाता है, ठीक है। अब अभी इसका स्टूडेंट आईडी देख लें, 1 to 5 लाया, ठीक है। अब हमने ऑफसेट बता दिया 10। अब तो अब इसको चलाकर देखते हैं। अब ये देखें, अब पहले 10 रिकॉर्ड उसने स्किप कर दिए और अगले 5 उठा कर लिया है, ठीक है। 11 से लेकर 15 तक इस तरह लिमिट और ऑफसेट काम करते हैं। अच्छा जी, डिस्टिंक्ट किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये रिटर्न करता है ओनली यूनिक वैल्यूज, ठीक है। यूनिक वैल्यूज हमने देखने होते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट। ये बेसिकली ना ये इसका ऑपरेशन एक्सपेंसिव होता है, इसको केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये यूजफुल कहाँ होता है, जबकि कॉलम हैज रिपीटेड डाटा, जैसे सिटी के नेम रिपीटेड होते हैं, ठीक है। ईयर के एनरोलमेंट डेट क्या है, रिपीटेड है, तो उधर ये हमें हम देखना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स कौन कौन से सिटी के हैं। अब हम इसको देखते हैं कैसे, कौन कौन से सिटी के हैं। मैं कहती हूँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। इधर मैं सेमीकोलन लगा देती हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। अब इसे चलाकर देखती हूँ, तो इन दैट केस अब इसने मुझे बता दिए
कि हमारे स्टूडेंट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, सियालकोट, हैदराबाद और गुजरांवाला के, ठीक है, इन सिटीज़ के हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब इसी तरह एनरोलमेंट हम देख सकते हैं कि हमारे यानी कि कौन कौन से ईयर के स्टूडेंट हमारे पास किस किस साल में एनरोल हुए। ईयर का फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, उसके अंदर आप पास कर देंगे एनरोलमेंट डेट। ईयर का फंक्शन क्या करता है, एनरोलमेंट डेट में क्या आती है आपकी वो जो है मंथ और वो भी आ रहा होता है, डेट भी आ रही होती है, जबकि ईयर क्या करेगा, सिर्फ 4 डिजिट का ईयर रिटर्न कर देगा। अब ये क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ईयर एनरोलमेंट डेट, ठीक है, फ्रॉम दिस वन। अब इसे चलाकर देखते हैं। अब इसे हमारे पास 2001, 2, 3 और 4 इनके स्टूडेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टिंक्ट के साथ मैंने ऑर्डर बाय यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ऑर्डर बाय का इधर मैं अगर ये दूंगी एनरोलमेंट डेट, तो इन दैट केस मेरे पास रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। ऑर्डर बाय के साथ आप कॉलम भी मेंशन कर सकते हैं। मुझे कौन से अपने फर्स्ट कॉलम को ऑर्डर बाय करना है, तो मैं 1 लिख दूंगी, ठीक है। अब मैं इसको चलाती हूँ। अब इसने क्या किया, ये आप देखें तरतीब से आ रहे हैं 2021, 22, 23, 24, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब यानी कि यूनिक कम्बिनेशन ऑफ कॉलम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यानी कि डिस्टिंक्ट इज एक्टिव इज अंडरस्कोर एक्टिव कॉमा और ईयर एनरोलमेंट डेट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको भी ऑर्डर बाय कर लेते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव के लिहाज से ये वो सॉर्ट हो जाएगा। अब यानी कि 21, 22, 23 ऐसे 3 साल हैं जिनके एक्टिव भी हैं और इनएक्टिव भी हैं, और 24 के ऐसे हैं रिजल्ट जो कि सारे के सारे एक्टिव हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बेसिकली अब जो कुछ हमने पढ़ा ना सारा इसके अंदर समराइज हो गया। अब हमने क्या करना है, नेम गेट करना है, ईमेल गेट करना है, एनरोलमेंट डेट गेट करनी है एक्टिव स्टूडेंट की जो कि एनरोल हुए हैं 2024 में, उसके बाद में, ठीक है। और अच्छा, पहले इतने को सॉल्व करते हैं। हमने पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे और कॉलम बताएंगे क्या कौन कौन से, नेम, ठीक है, ईमेल और एनरोलमेंट, ठीक है। हम देख सकते हैं हमारे पास फुल नेम के साथ है, तो इधर हम क्या यूज़ करेंगे, एलियस यूज़ करेंगे, ठीक है। और एलियस एज कीवर्ड के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखना है, एक्टिव स्टूडेंट हो, तो इस इधर क्या लगेगा, एक्टिव स्टूडेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वियर क्लॉज इस्तेमाल करेंगे। वियर क्लॉज के अंदर हम फिल्टर करेंगे इस एक्टिव के साथ इसकी फिल्टरिंग करेंगे। अब हमने देखा हु एनरोल्ड इन 2024 और लेटर, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एंड कंडीशन भी आएगी, यानी कि बेसिकली एक्टिव भी हो और एनरोल्ड 2024 में हो या उसके बाद हुआ, ठीक है। अब न्यूएस्ट फर्स्ट यानी कि न्यूएस्ट फर्स्ट है, तो इसका मतलब है हमें ऑर्डर बाय किस में करना है, एनरोलमेंट डेट में, वो भी क्या है, डिसेंडिंग में, ठीक है, ताकि हमारे पास जो सबसे बाद में जो स्टूडेंट एनरोल हुए वो नजर आए। और कितने दिखाने हैं, ओनली द फर्स्ट 10, और लिमिट हम बता दी कि कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। चलें आप इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब हमने करना है क्या है, हमें चाहिए बेसिकली नेम, तो हमारे पास कॉलम क्या है, फुल नेम, ठीक है। सिलेक्ट फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम एस, ठीक है, नेम। अच्छा, एलियस में ना जैसे ये सिंगल है, तो आप इधर एस ना भी लिखे तो इन दैट केस काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ईमेल के साथ मैं करके दिखाती हूँ आपको। ईमेल, ई मैंने कैपिटल कर लिया, और ठीक है, ईमेल, और उसके बाद है एनरोलमेंट डेट, ठीक है। ये हो गया एनरोलमेंट डेट एस। अच्छा, एनरोलमेंट डेट में चूंकि हमारे वो जो आ रही है स्पेस, तो इन दैट केस मैंने क्या सिंगल कोट यूज कर लिया। अब ये इतना हो गया। अब क्या है, फ्रॉम स्टूडेंट इधर बताएंगे, फिर क्या है उसके बाद, फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर बाय वियर के बाद आता है, ये भी आपने अमूमन ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ठीक है, सिंटेक्स मिस्टेक होती है। वियर कहाँ से करना है, वियर इज एक्टिव, आगे कंडीशन लगेंगी, इज अंडरस्कोर एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और हमारी क्या है, और इसके बाद एक और कंडीशन है, हु एनरोल्ड इन 2024 और लेटर, ठीक है। एंड कंडीशन लगेगी, एंड एनरोलमेंट डेट हमारी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, और आपने ये जो है डेट भी सिंगल कोट में लिखनी है। तो और उसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले मंथ ईयर बताते हैं, फिर मंथ बताते हैं, और फिर उसके बाद डे बताते हैं, ठीक है। ये हमारा इधर तक हो गया। और ऑर्डर बाय क्या करना है, और वो हमने देखना है न्यूएस्ट फर्स्ट, ठीक है। एनरोलमेंट डेट के से हमें पता चलेगा कि बाद में कौन से आए। ऑर्डर बाय हम करते हैं न्यूएस्ट, और ये जो है एनरोलमेंट डेट, ठीक है, एनरोलमेंट डेट, और उसमें भी ये डिसेंडिंग में, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखना है, ओनली द फर्स्ट 10, ठीक है। इसमें आ गई हमारी लिमिट कितनी है हमारी, 10, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जितने हमने आज सारे कॉन्सेप्ट पढ़े इस क्वेरी में आ गए। अब देखें, इसने हमें रिटर्न किए 10 स्टूडेंट, ठीक है।
और वो कौन से हैं, बेसिकली जिनकी एनरोलमेंट डेट क्या है, एनरोल हुए 2024 में, एक्टिव भी हैं, ठीक है, और क्या है अब उसने न्यूएस्ट फर्स्ट यानी कि जो बाद में एनरोल हुए थे वो वाले उसने हमें दिखा दिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्रेड ऑपरेशन पर काम करेंगे, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट और वेयर के साथ अपडेट और डिलीट पर काम करेंगे, और सेफ प्रैक्टिसेस और कॉमन मिस्टेक्स को देखेंगे। इसके अलावा कंबाइन करेंगे इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट वर्कफ्लो को, और हम देखेंगे ट्रांजैक्शन को, ठीक है। कनेक्टेड रहिएगा अगले लेक्चर के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पोस्ट कीजिए, ठीक है, और वो जो है प्रैक्टिस कीजिए तमाम सेलेक्ट वेरिएशन की जो आज हमने देखी, ठीक है। और वो जो है बेसिकली मास्टरिंग सेलेक्ट इज द की टू बिकम जॉब रेडी, ठीक है। जॉब में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जो कि आज के हमने लेक्चर में देखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसको खुद भी देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।